राधे राधे। अत्र ध्यानं ददातु। अद्य वयं लघु सिद्धांत कौमुद्याम् अथ षड्लिंगेषु अजंत पुलिंगाः विषय प्रारंभ कुर्मः। अस्तु, प्रथमं सूत्रम् अर्थवद धातुरप् प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञं स्यात्। सूत्रस्य हिंदी अर्थः धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अग्रिम सूत्र कृत अधित समासाश्च। कृत अधितान्तौ समासाश्च तथा स्युः। कृत इत्युक्ते कृदंत। कृत का मतलब है यहाँ पर कृदंत। कृत तद्धित, और तद्धित का मतलब है तद्धित प्रकरण है। तो तद्धित का जो प्रत्यय आएगा या तद्धित का जो शब्द होगा वो कृत का मतलब कृदंत का जो शब्द है वो। तो कृदंत, तद्धित और समास की भी क्या होगी? प्रातिपदिक संज्ञा होती है। स्वौ जसमौ षष्ठाभ्याम भी ङेभ्याभ्यस ङसीभ्याभ्यस ङसोसाम ञोस सुप। सुऔजस इति प्रथमा, अम औक्षस इति द्वितीया, ट्याभ्याम भीस इति तृतीया, ङेभ्याभ्यस इति चतुर्थी, ङसीभ्याभ्यस इति पंचमी, ङस ओस आम इति षष्ठी, नी ओस सुप इति सप्तमी। पूर्व सूत्रस्य फलम अस्मिन् सूत्रे अस्ति। पूर्व सूत्र किम कार्यम करोति? तो प्रातिपदिक संज्ञा, मतलब पीछे का जो सूत्र है वो क्या काम किया? प्रातिपदिक किया। तो प्रातिपदिक का फल क्या है? तो ये सूत्र जो है बताते हैं कि प्रातिपदिक का फल है क्या? तो सुऔजस की प्राप्ति। प्रातिपदिक का फल क्या है? सु। मतलब प्रातिपदिक संज्ञा किस लिए किए? तो प्रातिपदिक संज्ञा करने का फल ही है कि सुऔजस की प्राप्ति। ठीक। अगला सूत्र न्याप प्रातिपादिकात् प्रत्ययः परश्च। अस्तु, त्रयः सूत्रस्य अर्थः ण्यन्तादावन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययः स्युः। ण्यन्त, ण्यन्त इत्युक्ते ण्यन्त का मतलब है निप प्रत्यय। ण्यन्त का मतलब निप प्रत्यय जिसमें लगा हो। तो ण्यन्त से, आवंत से, आप प्रत्यय जिसमें लगा हो। तो ण्यंत से, आवंत से और प्रातिपदिक से परे जो है, मतलब परे का मतलब आगे, सुऔजस प्रत्यय जो है आते हैं या होते हैं। अग्रिम सूत्र सुपः। किम सूत्र? सुपः। सुपस्त्रीणि त्रीणि वचनानि एकश, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः। सुपस्त्रीणि त्रीणि अर्थात जो सुऔजस जो हमारे किस प्रत्यय हैं उनको क्या करें? एक विभाग बना दें। जैसे सु औ जस, इसी प्रकार से आम, औट, सस। अस्तु, तो करें कि सुप को क्या करें? सुपस्त्रीणि त्रीणि, उसके तीन 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 एक त्रिक बना दें। ठीक। और उसको क्रमशः एक वचन, इसका नाम दे दे एक वचन, इसको द्विवचन, इसको बहुवचन। द्विवचन बहुवचन। तो ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। अब इसी के हम विभक्ति नाम दे देते हैं प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आदि। अस्तु,
तो सु औजस, तो ये हो गया कि सु को क्रमशः 3-3 भागों में बांटें और उसको क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा उसकी हो जाती है। ठीक। अग्रिम सूत्रम द्वयैकयोर द्विवचनैक वचने द्वित्वैकत्वयोरेति अस्तः, अर्थात द्वित्व और एकत्व के विवक्षा में द्विवचन और एक वचन होता है। मतलब जब दो वचन का काम करना हो तो द्विवचन का प्रत्यय आएगा, यदि एक वचन का काम करना हो तो एक वचन वाला प्रत्यय आएगा। अब फिर आगे एक सूत्र आएगा बहुसु बहुवचनम, बहुत्व विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्, बहुत की विवक्षा में बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अस्तु। अग्रिम सूत्रम विरामो वसानम, वर्णानाम भावो वसान संज्ञः स्यात्, वर्णानाम भावो वसान संज्ञः स्यात्, वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा होती है। किसकी? वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा होती है। अत्र रामः शब्दः, रामः शब्दः वयम सिद्धम कुर्मः, अर्थात राम शब्द की सिद्धि यहां पर हम लोग करेंगे कि राम शब्द कैसे बना है। पूर्वम चेत वयम राम शब्दम मार्जनम कुत्र अस्ति? राम शब्दम कस्मिन् प्रकारेण सिद्धम भवति अत्र पश्यतु। रमु क्रीडायाम धातु, किम? रमु क्रीडायाम धातु, रमु क्रीडायाम, रमु क्रीडायाम धातु, रमु क्रीडायाम धातु, क्रीडायाम धातु, सह रमु क्रीडायाम धातु सह घय प्रत्यय, हलश्च सूत्रेण घय प्रत्यय, रमु क्रीडायाम धातु के साथ घय प्रत्यय करने पर, अस्तु, तो रमु धन घय, रमु धन घय, घय प्रत्यय उत्तर कृदंते हलश्च सूत्र, हलश्च सूत्र अस्ति, हलश्च सूत्र के द्वारा जो है यहाँ घय प्रत्यय हुआ है। ठीक है ना? आपका कृदंत में, उत्तर कृदंत में है हलश्च सूत्र, उसके द्वारा आपका घय प्रत्यय हुआ। अस्तु। उपदेशे जनुनासिक इत से रमु शब्द मकारोत्तरवर्ती उकार उपदेशे जनुनासिक इत सूत्रेण सह किम? लोप, तस्य लोप इत संज्ञा, तस्य लोप, उपदेश जनुनासिक इसी संज्ञा, तस्य लोप से लोप, रम, रम घय। आगे एक सूत्र आपको मिलेगा लसक्व तद्धिते, इसी में आपको आगे मिलेगा लसक्व तद्धिते। वो कहता है तद्धित को छोड़कर, तद्धित को छोड़ करके प्रत्यय के आदि में यदि लकार हो, तालव्य सकार हो या कवर्ग हो तो उसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। तो यहां देखिए प्रत्यय है ना, घय प्रत्यय, लिखे ना के साथ घय प्रत्यय, तो प्रत्यय है
तो इसके आदि में देखिए कवर्ग है कि नहीं है, घ कवर्ग में आ जाएगा, तो इसलिए कवर्ग में घ आ जाए तो घ की क्या आ जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। तो राम घ की इत संज्ञा, घ का अ बचेगा, आ इया की जो है हलंत्यम से इत संज्ञा, तस्य लोप से दोनों का लोप, घ का भी, घ का हो गया आपका लसक्वा तद्धिते से, लसक्वा तद्धिते से, हलंत्यम से आपका इया का लोप, तो बच जाएगा तस्य लोप से दोनों का लोप कर दीजिए, बचेगा आपका केवल अ। अब यहीं पर एक सूत्र है, अलोन्त्यात पूर्व उपधा। कौन सूत्र है, अलोन्त्यात पूर्व उपधा। अंत्य अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अलोन्त्यात पूर्व उपधा सूत्र कहता है कि अंत्य अल से पूर्व वर्ण की क्या होती है, उपधा संज्ञा, यानी रकारोत्तर वर्ती जो आकार है, र में जो अ है, समझ में आ रहा है ना, हिंदी में बोल रहा हूं, र में जो अ है उसकी क्या होगी, उपधा संज्ञा, रज में जो अ है उसकी उपधा संज्ञा, उपधा संज्ञा हो गई तो फिर एक सूत्र आएगा अत उपधाया। वो कहता है कि उपधा को वृद्धि होती है ईत या ऋत प्रत्यय परे रहते। तो देखिए ये ईत प्रत्यय पर में है, क्यों, क्योंकि इसमें हम ईकार की संज्ञा किए, ये अ जो है इसी का ना है, तो ये ईत है, क्या है, ईत है, तो ईत इसलिए ईकार की संज्ञा किए हैं। तो ईत या ऋत प्रत्यय यदि पर में हो, माने वैसा प्रत्यय जिसमें ईकार की संज्ञा किए हो या ऋकार की संज्ञा किए हो, तो वैसा प्रत्यय यदि पर में हो तो उपधा के जो उपधा की को क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, तो उपधा को क्या हो जाएगा, वृद्धि, अत उपधाया से वृद्धि कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर वृद्धि करेंगे तो वृद्धि संज्ञा किसकी होती है, आ आई औ की, तो अ का वृद्धि करेंगे तो कौन होगा, आ, क्योंकि अ का कंठ है तो वृद्धि में कंठ वाला कौन मिलेगा, आ मिलेगा, तो इसलिए इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, अ की जगह पर आ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राम, राम अ। अलोन्त्यात, अलोन्त्यात पूर्व उपधा से उपधा संज्ञा, और अत उपधाया, अत उपधाया से वृद्धि, ठीक है ना, अत उपधाया से वृद्धि, तो राम अ मिला देंगे क्या होगा, राम, क्या हो जाएगा, राम। देखिए शब्द दो प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के, एक शब्द होते हैं व्युत्पन्न और एक शब्द होते हैं अव्युत्पन्न, समझ गए। व्युत्पन्न शब्द वो है जिसकी हम उत्पत्ति करें, जैसे इसकी हम उत्पत्ति किए, धातु प्रत्यय इत्यादि को लेकर के जिसकी उत्पत्ति करें वो क्या हो गया, व्युत्पन्न शब्द हो गया। और एक होता है अव्युत्पन्न, जिसकी व्युत्पत्ति हम करें, जैसे डायरेक्ट हम लिख दें बालक, तो ये अव्युत्पन्न शब्द हो गया, और ये जो हुआ व्युत्पन्न शब्द हुआ, क्यों, क्योंकि इसकी उत्पत्ति किए हैं, जैसे हम लिख दे मोहन, लिख दे गीता, तो ये सब जो शब्द है आपका, ये सब क्या है, अव्युत्पन्न है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति हम कर नहीं रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ये अव्युत्पन्न है, और ये जो है आपका व्युत्पन्न शब्द है, ठीक है ना। तो राम यानी इसमें धातु प्रत्यय इत्यादि लेकर के बनाए, तो ये हो गया व्युत्पन्न शब्द, ठीक है ना। तो कह रहे हैं अर्थवान ये भी है, अर्थवान ये भी है, लेकिन इसका जो है ये व्युत्पन्न हो गया है क्योंकि इसकी उत्पत्ति किए हैं, तो राम अर्थात रमनते योगिनोऽस्मिन् इति राम, जो योगियों के हृदय में रमन करे वही कौन है, वही राम है, तो ये राम है। और एक राम लिख दें, जैसे ये राम ऐसे ही राम, तो ये राम का मतलब हो गया किसी बालक का नाम हो गया राम, और इस राम का मतलब परब्रह्म परमेश्वर जो राम है उनका, जो योगियों के हृदय में रमन करते थे। योगियों के हृदय में रमन यानी आनंद, आनंद प्रदान करते हैं, वो कौन है, भगवान ही तो है, तो उनका बोध यहाँ पर हो रहा है। और इस राम से किसी बालक का बोध हो गया, तो ये जो हो गया अव्युत्पन्न शब्द हो गया, और ये व्युत्पन्न, ठीक। अब आगे देखिए,
जब इतना काम हो गया तो जब राम लिख दिए हम राम, ठीक। अब यहीं पर सूत्र आएगा, ध्यान से समझिए। अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम। कहे कि धातु, ध्यान से समझो गौरव, धातु प्रत्यय और प्रत्ययांत को छोड़कर, मतलब जैसे केवल रमु धातु है तो हम चाहे कि केवल धातु से हम प्रत्यय लिया दे सुऔजस, या केवल धातु की जो है मतलब कि हम केवल धातु की क्या कर दे, हम प्रातिपदिक संज्ञा कर दे तो नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? मतलब इसकी धातु प्रत्यय और किसको, प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। केवल धातु की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं, या केवल धातु से जो है हमारा सुऔजसी प्रत्यय जो है नहीं आएगा, या केवल प्रत्यय, या केवल हम लिख दे घय प्रत्यय, तो इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। या प्रत्ययांत शब्द, प्रत्ययांत कौन हो गया, जैसे राम में सु जोड़ करके बनाएंगे तो रामह बनेगा, रामह, तो ये प्रत्ययांत शब्द हो गया। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेंगे, क्यों? इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे तो पुनः सुऔजस आने लगेगा। प्रातिपदिक का फल ही है सुऔजस की प्राप्ति। प्रातिपदिक का फल क्या है? सुऔजस की प्राप्ति। तो कह रहे हैं अर्थवद धातु र प्रत्यय सूत्र कि धातु को, प्रत्यय को और प्रत्यांत को छोड़कर जो अर्थवान शब्द है, तो केवल धातु की भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, और न केवल प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और न केवल प्रत्ययांत की। प्रत्ययांत ये हो गया जिसमें प्रत्यय लग गया है, जैसे रामः बन गया, तो इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। तो किसकी होगी? तो अर्थवान शब्द की। जैसे बालक, बालक, कृष्ण, अश्व, अस्तु, गीता, रमा आदि आदि। तो इन सबों की जो है प्रातिपदिक, अर्थवान, जो किसी अर्थ को बताए। जैसे मान लीजिए हम बालक, तो बालक से क्या बोध हो गया कि एक छोटा बच्चा 5 साल 7 साल का बालक कोई, तो बोध हो गया। राम, राम से क्या कि किसी बालक का नाम राम। कृष्ण, किसी बालक का नाम कृष्ण। तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले है 2 सूत्र, अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम किसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेगा? तो किसी अर्थवान शब्द की, किसी, जैसे इन सबों की प्रातिपदिक संज्ञा कौन करेगा? अर्थवद धातु र प्रत्यय। एक है कृत अधिक समासाश्च, वो भी प्रातिपदिक संज्ञा करता है, लेकिन वो प्रातिपदिक संज्ञा किसका करेगा? तो कृदंत का प्रत्यय इत्यादि बन करके जो शब्द बना हो, या तद्धित का प्रत्यय मिलकर के शब्द बना हो, या समास के द्वारा जो मतलब शब्द बना हो, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेगा कौन? कृत अधिक समासाश्च। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो राम शब्द है यहां पर, तो इसकी हम प्रातिपदिक संज्ञा चाहे तो अर्थवद धातु से भी कर सकते हैं, और चाहे तो कृत अधिक समासाश्च सूत्र से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये राम से हम चाहेंगे तो ये किसी बालक का बोध करते हैं, किसी छोटे बालक का, किसी बालक का नाम की, उनका नाम राम है, तो उसका बोध करते हैं, तो उसके लिए हम अर्थवद धातु र प्रत्यय सूत्र से जो है प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। यदि परब्रह्म परमेश्वर राम इस कृदंत के द्वारा, जो कृदंत के प्रत्यय इत्यादि लगा करके जो बनाए राम, इसको यदि बोध करते हैं परब्रह्म परमेश्वर राम, तो इसके लिए हम कृत अधिक समासाश्च सूत्र के द्वारा जो है, कृत अधिक समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। तो दोनों में से आप चाहें तो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन अब इसके बाद हम लिख दे बालक। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करनी है, तो इसका तो हम उत्पत्ति नहीं किए हैं बालक शब्द की। बालक शब्द की उत्पत्ति तो नहीं किए, राम शब्द की उत्पत्ति किए, लेकिन बालक शब्द की तो नहीं किए। तो इसकी जो प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे हम अर्थवद धातु से करेंगे। यही अगर हम उत्पत्ति कर देते, शब्द की उत्पत्ति करते धातु प्रत्यय लेकर के,
तब उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कृत अधिक समास से करेंगे। लेकिन कोई अर्थवान शब्द हो तो उसकी किससे, अर्थवद धातु से। इतना समझ गए। अब देखिए, जब प्रातिपदिक संज्ञा इसकी हो गई, एक चीज और समझ, केवल धातु की नहीं होगी, केवल प्रत्यय का नहीं होगा, और न प्रत्यांत का। प्रत्यांत जैसे राम, वो प्रत्यांत हो गया, यानी उसमें प्रत्यय लग चुका है, तो उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा। तो एक ये चीज समझना है। तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर दिए, इससे चाहले या इससे। तो प्रातिपदिक का फल क्या है? तो प्रातिपदिक का फल है सुऔजस की प्राप्ति। सुऔजसम षष्ठाभ्याम भी स्नेभ्याम भ्यस नसीभ्याम भ्यस नस ओस आम नियोस सुप। तो सुऔजस की प्राप्ति। अब ध्यान दीजिए, अब सुऔजस तो आ रहा है, लेकिन वो सुऔजस कहाँ आएगा? इधर आएगा, इधर आएगा, कहां पे आएगा? ऊपर नीचे दाएं बाएं, कहां पे आएगा? तो इसके लिए सूत्र है न्याप प्रातिपदिका प्रत्यय और परश्च। सूत्र कहता है इत्यधिक इसके अधिकार में कि न्यंत हो, न्यंत का मतलब निप प्रत्यय हो अंत में जिसके, ऐसे शब्द, या आवंत हो यानी जिसमें आप ताप प्रत्यय लगा हो, ठीक है ना, उस शब्द में, उस शब्द की, और जो जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई है उस शब्द से परे जो है सुऔजस आएंगे। सुऔजस कहां आएंगे? तो परे आएंगे। तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई है कि नहीं हो गई है? तो प्रातिपदिक संज्ञा हुई है, तो सुऔजस जो आ रहा था कहां आएगा? तो पर में आएगा, यानी इधर आएगा सुऔजस। अब ध्यान दीजिए, सुऔजस जो पूरे हैं 21 प्रत्यय हैं, तो सब आएगा, सुऔजस और मौसस सब आएगा 21 प्रत्यय। तो समस्या बनेगी कि भैया पूरे 21 प्रत्यय को रखें या सु को रखें, औ को रखें, जस को रखें, किस को रखें? समस्या बनेगी ना कि किस को रखें। तो उसी के समाधान करने के लिए सूत्र आएगा कौन? सुपह। कहेगा कि सुऔजस को पहले 3-3 भाग में बांटो और क्रमशः क्या कर दो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा कर दो। फिर उसके बाद सूत्र आएगा दो एक और द्विवचन एक वचन। कहेगा कि सुनो भैया, यदि द्वित्व की विवक्षा करनी हो तो 2 वचन वाला प्रत्यय आएगा, यदि एक की विवक्षा करनी हो माने एक व्यक्ति की, तो कौन आएगा? तो एक वचन वाला प्रत्यय। यदि बहुत्व की विवक्षा करनी हो तो बहुवचन। तो यहां पर राम जो है, एक राम का बोध कर रहे हैं कि 2 राम का बोध कर रहे हैं? एक राम का। यहाँ पे एक राम का बोध कर रहे हैं, इसलिए प्रथमा विभक्ति का एक वचन का कौन प्रत्यय आएगा? सु। समझ गए? अब यहां पर सब निर्णय करने के बाद प्रत्यय आया हमारा कौन? सु प्रत्यय आया। कौन प्रत्यय आया? सु प्रत्यय। तो यहाँ पे सूत्र लगा अर्थवद धातु कृत अधित, उसके बाद सुऔजस से सुवादि की प्राप्ति हो रही थी। परश्च सूत्र के द्वारा पर में आया, पर में सभी प्रत्यय आ रहे थे, तो द्वयेक और द्विवचनिक वचने सूत्र के सहायता से एकत्व की विवक्षा करने पर एक वचन वाला सु आया। ठीक है? अब समझिए, आप लोग विसर्ग संधि पढ़ लिए हैं, हल संधि पढ़ लिए हैं, अच संधि पढ़ लिए हैं। वो सब पीछे इसीलिए पढ़ाया गया है कि उस सब का काम यहाँ पे आएगा, इसीलिए पहले पंचसंधि प्रकरण पढ़े हैं हम लोग। तो राम धन सु, और सु में उकार की क्या हो जाएगी? उपदेश अनुनासिक इत से उकार की इत संज्ञा। तो राम अधन स, तस्य लोप से लोप, राम स। अब राम स हो गया, तो यहां पर कौन सूत्र लग जाएगा? खरवसानयो ससजुसो रूप, पदांत सकार या सजुस के सकार को। तो पदांत सकार है, पद के अंत में है कि नहीं है? अब पद किसकी, पद संज्ञा किसकी होती है? ध्यान दीजिए, ए मुदित, देखो पद संज्ञा किसकी होती है? सुप तिङंतम पदम। सुप, सुप प्रत्याहार अंत में हो या तिंग प्रत्याहार का जो प्रत्यय अंत में हो, ठीक है ना? तो यहां सुप का प्रत्यय जो है अंत में है ना, तो इसलिए इसकी पद संज्ञा हो गई। तो ससज स्वरूप का पदांत सकार, पदांत का मतलब पद के अंत में हो जो सकार, दंत सकार, या सजुस का सकार हो, तो उसको क्या होता है? रू होता है। तो ससज स्वरूप से पहले क्या कर ले? रू कर ले। राम
अधन र, रू में उकार की संज्ञा हो जाएगी, पहले ही बता चुके हैं हम आप लोग को, विसर्ग संधि में पढ़े हैं ना। रू में क्या होगी, उकार की इत संज्ञा। चलिए एक बार और लिख दे रहे हैं, समझ, अब इसके बाद नहीं लिखेंगे। रू से रू हो गया। अब राम अधन र, उकार की संज्ञा कर दी, उपते से जनुनासिक की संज्ञा, तस्य लोप से लोप, अब र बच गया। यहीं पर सूत्र आ जाएगा, खर अवसानयो विसर्ग, खरी अवसाने च पदांतस्य रेफस्य विसर्गः। खर परे रहते, माने खर प्रत्याहार का वर्ण पर में हो या अवसान में, पदांत रेफ को क्या होगा, विसर्ग होगा। तो पदांत हो गया कि नहीं, पद के अंत में र है, रेफ है, पद के अंत में रेफ है, तो पदांत रेफ हो गया। तो पदांत रेफ को विसर्ग होगा कब, खर परे हो। तो इसके आगे खर तो पर में नहीं है, खर प्रत्याहार वाला वर्ण पर में नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, तो वही एक सूत्र है, पढ़े हम लोग, विरामो वसान, वर्णानाम भावो वसान संज्ञा स्यात्। ध्यान दीजिए, वर्णों की अभाव की अवसान संज्ञा होती है। यहाँ वर्ण का अभाव हो गया, इसके आगे कोई वर्ण है नहीं, तो यहाँ वर्ण का अभाव हो गया, यहाँ वर्ण का अभाव हो गया। तो वर्ण का अभाव होने पर क्या हो गया, अवसान संज्ञा। तो अवसान हो गया कि नहीं, तो कह रहे हैं कि खर पर में हो या अवसान होने पर, तो अवसान हो गया। तो अवसान होने पर, खर पर में नहीं है लेकिन अवसान हो गया, तो अवसान होने पर भी पदांत रेफ को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो गया। तो पदांत रेफ को क्या कर दिया हम, विसर्ग कर दिए। तो रामा धन मिला दीजिए, राम क्या हो गया, राम। कोई दिक्कत है, खरो वसानयो विसर्जनीय, अविरामो वसानाम से अवसान संज्ञा कर लिए, राम। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए, अब पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं, ठीक है ना, राम इत्यादि कैसे बनेगा। चलिए, राम, राम शब्द हो गया। अब देखिए अगले है रामौ, क्या है, रामौ। रामौ कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, तो राम, अब उसके बाद ध्यान दीजिए, राम राम, अब दो का ना बोध करना है, दो राम का बोध करना है। तो राम राम, राम राम से दो राम का बोध हुआ कि नहीं हुआ, राम राम, तो दो राम। अब यहां पर प्रत्यय ले आना है, तो द्वये कयोर द्विवचनई का वचने सूत्र पढ़े हैं, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन, एकत्व की विवक्षा में, तो यहाँ पर दो राम है तो द्विवचन वाला आएगा। द्विवचन वाला कौन है, औ, सु के बाद औ, तो औ आ जाएगा यहाँ पर। द्वये कयोर द्विवचनई का वचने औ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो राम है, राम राम औ, तो क्या राम राम बनाएंगे, तो इसके लिए एक सूत्र आया है, स्वरूपा नाम एक शेष एक विभक्त। कहते हैं कि एक ही विभक्ति में एक जैसे दिखने वालों में एक शेष रहेगा, अन्य का लुप्त। यानी यहाँ पर जो दो राम दिख रहा है, तो दो राम बोलने की आवश्यकता नहीं है, राम राम हो चाहे राम राम, इसमें क्या कर दीजिए, दो दिख रहा है ना, तो इसमें से एक को रखिए, अन्य को क्या कर दीजिए, लोप कर दिए, यानी हटा दीजिए। तो अन्य को हटा देंगे तो क्या बने, एक राम बच जाएगा, राम औ। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त। अब देखिए, यहां पर आप लोग सूत्र पढ़े हैं पीछे अच संधि में, कुछ करना नहीं है, केवल सब जगह पूरे व्याकरण में संधि ही करना है। क्या करना है, संधि करना है। इसलिए पंचसंधि प्रकरण को अच्छा से पढ़िए, अच्छा से उसको रट जाइए, सूत्र वृत्ति अर्थ को, क्योंकि सब जगह यही काम है, बाकी कुछ नहीं करना। क्या महाराज जी, देखिए, तो राम औ, राम औ। अब यहाँ पर पीछे पढ़े हैं अच संधि में, आप लोग कौन सूत्र लग रहा है बताइए, सबसे पहले लग रहा है आद गुणा, अवर्ण से अच पर में है, उसे भी बाध्य करके आ जाए कौन, वृद्धि रेची, अवर्ण से एच परे है, ठीक है ना, तो वृद्धि रेची आ जाएगा। लेकिन वृद्धि रेची को भी बाध्य करके एक सूत्र आ जाएगा आपका, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण,
कौन सूत्र आ जाएगा? प्रथमयो पूर्व सवर्ण। ये सूत्र कहता है, इसको अच्छा से समझेंगे, प्रथमयो पूर्व सवर्ण का इसका प्रत्येक जगह काम आएगा कि अक से, अक का मतलब अक प्रत्याहार, अक से प्रथमा और द्वितीय संबंधी अच परे रहते। प्रथमा और द्वितीय संबंधी का मतलब है प्रथमा विभक्ति का अच हो या चाहे द्वितीय विभक्ति का अच हो, यदि पर में हो, ठीक है ना, अक से प्रथमा और द्वितीय संबंधी अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। पूर्व सवर्ण दीर्घ रूप एक आदेश हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का अच पर में है कि नहीं है? प्रथमा विभक्ति का ही अच है ना, सु औ जस, ये प्रथमा विभक्ति का हो गया। सु अम औ सस, ये द्वितीय विभक्ति होगी। तो प्रथमा विभक्ति का अच है कि नहीं पर में? प्रथमा विभक्ति का या द्वितीय विभक्ति का अच पर में हो, किससे? अक से। तो राम में जो अ है, राम, म में जो अ है वो अक प्रत्याहार में है कि नहीं है? तो अक से प्रथमा और द्वितीय संबंधी का अच पर में है कि नहीं है? तो यहां पर क्या होना चाहिए? पूर्व पर, पूर्व पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ होना चाहिए, यानी पूर्व वाला माने अ के ऊपर पूर्व वाला दीर्घ रामा बनना चाहिए। लेकिन उसे बाध करके एक सूत्र आ गया, कौन? नादीची। कौन सूत्र आया? नादीची। वो कह रहा है सुनो भैया, सब जगह तुम करना, लेकिन अवर्ण से, अक तो अक में तो अ यू री ली हो गया, लेकिन कह रहे कि सुनो, यदि अवर्ण से इच प्रत्याहार पर में हो, क्या हो? अवर्ण से इच प्रत्याहार पर में, तो वहां पूर्व सवर्ण दीर्घ मत करो। तो यहां देखिए अवर्ण है कि नहीं है, अब पर में इच प्रत्याहार में हुआ आएगा कि नहीं आएगा? तो इच प्रत्याहार पर में तो यहाँ पे पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं करने देगा। तब क्या करेगा? तो फिर वृद्धि रेची पीछे आया था वहीं आ जाएगा। पहले देखिए हमारा लग रहा था कौन? आदगुण, आदगुण प्राप्त, बाध्य कर आया कौन? बाध्य कर आया वृद्धिरेची। लेकिन इसे भी बाध्य कर आया कौन? प्रथमयो पूर्व सवर्ण। ये सब एक बार लिख दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, बार बार ये सब मैं नहीं लिखूंगा, केवल बता दूंगा कि ये लगा, ठीक है ना, इसलिए समझ लीजिए। आदगुण आ रहा था, उसे भी बाध करके आया था वृद्धि रेची, लेकिन इसे भी बाध करके कौन आ गया? प्रथमयो पूर्व सवर्ण। लेकिन नादीची सूत्र ने, किसने? नादीची सूत्र ने प्रथमयो पूर्व सवर्ण को निषेध कर दिया। निषेध का मतलब रोक दिया, निषेध कर दिया। ये लग नहीं रहा है, ये क्या कर दिया? इसको रोक दिया। और जब रोक दिया तो फिर अब ये नहीं लग रहा है, तो फिर कौन सूत्र लगेगा? तो इसके पहले कौन सूत्र लग रहा था? वृद्धिरेची। तो अब पुनः आ जाएगा कौन? वृद्धिरेच। निषेध कर दिया तो पुनः सूत्र आया वृद्धि रेची। अब वृद्धि रेची से हम क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। तो अवर्ण से एच परे रहते क्या होगा? पूर्व पर क्या सब वृद्धि रूप। तो वृद्धि रूप में कौन आ जाएगा? अ औ की जगह पर वृद्धि में आ औ की वृद्धि संज्ञा होती है, तो इन दोनों की जगह पर कौन हो जाएगा? औ। तो बन जाएगा रामौ। कोई दिक्कत है? रामौ वृद्धि रेची। ठीक है, इतना को समझिए। टाइम हो गया और शेष जो है प्रयोग कल फिर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिखिए, इतना लिखिए महाराज।